रघु एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन किसी साधारण इंसान की तरह शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए जिनसे वह धीरे धीरे टूटने लगा। उसका बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसमें जीवन के प्रति कभी निराशा नहीं थी। उसकी आंखों में उम्मीदें और दिल में सपने थे, लेकिन समय ने उसकी सारी उम्मीदें एक एक करके तोड़ दी। रघु का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां खेतों में काम करती थी। घर में खाने पीने की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन रघु और उसके छोटे भाई बहन हमेशा हंसते खेलते रहते थे। रघु की मां उसे हमेशा सिखाती थी कि भले ही हमारे पास पैसे न हो, लेकिन हमारे पास ईमानदारी और मेहनत करने की ताकत है। रघु का सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपने परिवार की गरीबी को खत्म करे और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे। रघु स्कूल में बहुत होशियार था। उसकी कक्षा के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके माता पिता उसे ज्यादा पढ़ा नहीं सकते थे। 8वीं कक्षा के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने पिता के साथ मजदूरी करनी शुरू करनी पड़ी। यह रघु के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पढ़ाई ही उसका भविष्य बदल सकती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे अपने सपनों से दूर कर दिया था। समय बीतता गया और रघु के जीवन में मुश्किलें बढ़ती गईं। उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और घर का सारा बोझ रघु पर आ गया। उसने कई बार शहर जाकर काम करने का सोचा, लेकिन वह अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता था। गांव में ही वह छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन उससे परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे वह अपनी निराशाओं में घिरने लगा और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। जब रघु ने अपनी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता पाने की कोशिश की, तब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा झटका लगा। उसके छोटे भाई ने शहर में काम की तलाश में जाते समय एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। यह घटना रघु के परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुई। उसकी मां यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीमार पड़ गई। घर में आर्थिक संकट पहले से ही था और अब चिकित्सा खर्चों ने रघु को पूरी तरह से तोड़ दिया। रघु धीरे धीरे अंदर से टूटता जा रहा था। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सोचता कि आखिर उसकी मेहनत का क्या फायदा हुआ जब उसका जीवन दुख और दर्द से भरा है। उसकी सारी उम्मीदें बिखर चुकी थीं। समाज भी उसे एक असफल व्यक्ति की नजर से देखने लगा था और उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर हो गए थे। वह खुद को दुनिया में अकेला महसूस करने लगा। एक दिन रघु ने सोचा कि उसे अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसे अब कोई राह नजर नहीं आ रही थी। वह नदी के किनारे बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उससे बातें करने लगा। उस बूढ़े आदमी ने रघु को समझाया कि जीवन कभी कभी कठिन होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हार मान लें। उसने कहा, जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें अपने दुखों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बूढ़े आदमी की बातें रघु के दिल को छू गईं। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। रघु ने तय किया कि वह अपने जीवन को फिर से शुरू करेगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोबारा कोशिश करेगा। उसने खुद को संभाला और एक छोटे से कारोबार की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका व्यवसाय चल निकला।
उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफलता प्राप्त की। रघु अब पहले की तरह दुखी नहीं था। उसने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। अब वह अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था और जीवन के हर पल को खुशी से जीने का प्रयास कर रहा था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें अपने हौसले को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। रघु ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश तो की थी, लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। कारोबार की शुरुआत में उसे कुछ सफलता मिली थी, लेकिन गांव की सीमित परिस्थितियों और साधनों की वजह से वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। कारोबार छोटा था और उससे पर्याप्त आमदनी नहीं हो पा रही थी। रघु फिर से तनाव में घिरने लगा। अब उसके सामने दो विकल्प थे, या तो वह इसी छोटे कारोबार को लेकर संघर्ष करता रहे या फिर गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करे। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी मां की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और उन्हें अकेला छोड़कर जाना उसके लिए संभव नहीं था। उसे लगने लगा कि जीवन उसके लिए हर मोड़ पर नई मुश्किलें खड़ी कर देता है। कुछ समय बाद एक पुराने दोस्त का पत्र आया जो शहर में सफल हो चुका था। उसने रघु को शहर आने और वहां कुछ नया करने का निमंत्रण दिया। यह रघु के लिए एक बड़ा निर्णय था। उसने अपनी मां से सलाह ली। मां ने कहा, बेटा, अगर तुझे अपने सपने पूरे करने हैं और परिवार को सहारा देना है तो तुझे बड़े फैसले लेने होंगे। मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं तुझे रुकने नहीं दूंगी। रघु ने आखिरकार अपने दोस्त के साथ शहर जाने का फैसला किया। उसने अपने छोटे कारोबार को गांव के किसी विश्वसनीय व्यक्ति के हवाले कर दिया और मां को उसके छोटे भाई बहन की देखरेख में छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक बार फिर से उम्मीदों की चमक थी, लेकिन साथ ही एक अज्ञात डर भी था कि क्या वह इस बार सफल हो पाएगा। शहर पहुंचते ही रघु को एक नया झटका लगा। जिस दोस्त ने उसे बुलाया था वह खुद भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। शहर में नौकरी पाना आसान नहीं था और जो काम उपलब्ध थे उनमें बहुत मेहनत और कम वेतन था। रघु ने शुरू में एक छोटी कंपनी में काम किया जहां उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। वह अपने सपनों से बहुत दूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करने की कोशिश करता। उसने सोचा कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षा की कमी को पूरा करना होगा। उसने एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला लिया और धीरे धीरे अपने जीवन में नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए। शहर में संघर्ष करते हुए रघु का अपने परिवार से संपर्क कम होने लगा। गांव की दूरियां और शहर की व्यस्तता ने उसे परिवार से दूर कर दिया था। उसकी मां की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और इस बार गांव से खबर आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रघु के पास पैसे कम थे, लेकिन उसने जो भी जमा किया था वह गांव भेज दिया। यह घटना रघु के लिए बेहद कष्टकारी थी। वह अपनी मां के पास नहीं जा सकता था, लेकिन उसका दिल हर समय गांव में लगा रहता था। वह दिन रात काम करता ताकि जल्दी से पैसे इकट्ठे कर सके और मां की देखभाल कर सके। कई महीने बाद रघु की मेहनत रंग लाई। एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस नौकरी से सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा, बल्कि उसने अपने सपनों के कुछ हिस्से को पूरा होते हुए देखा। अब वह अपने परिवार की अच्छी देखभाल कर सकता था और अपनी मां के इलाज के लिए पर्याप्त धन कमा सकता था। कंपनी में कुछ साल काम करने के बाद रघु ने पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। अब वह अपने गांव लौटने के बारे में सोचने लगा।
वह जानता था कि उसकी मां की हालत अब भी गंभीर थी और उसे अब उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता थी। एक दिन उसने अपने बॉस से गांव जाने के लिए छुट्टी मांगी और गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही रघु ने देखा कि उसकी मां बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। रघु ने अपने परिवार के लिए एक नए घर की योजना बनाई और गांव में ही कुछ नए व्यवसाय शुरू करने की ठानी। उसने अपने छोटे कारोबार को फिर से शुरू किया और इस बार उसे एक नई पहचान दी। रघु की मां का निधन कुछ ही महीनों बाद हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था कि उनका बेटा जीवन में सफल हो रहा था। इस घटना ने रघु को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने की कसम खाई कि वह अपने परिवार को खुश और सुरक्षित रखेगा। रघु ने गांव में ही अपना जीवन फिर से बसाया। उसने शहर में जो कुछ सीखा था उसे गांव में लागू किया और धीरे धीरे उसका कारोबार फलने फूलने लगा। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी काम कर रहा था। उसने वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह शिक्षा से वंचित न रहे। रघु ने गांव में अपने कारोबार को जमाने के साथ साथ सामाजिक कार्यों की भी शुरुआत की। उसका मानना था कि अगर गांव के लोग एकजुट हो जाएं और अपने लिए कुछ नया करने की ठान लें, तो वे भी शहर की तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कुछ नई योजनाएं बनाई। रघु को अपने बचपन से ही शिक्षा की कमी का दर्द पता था, इसलिए उसने गांव में एक छोटे स्कूल की स्थापना की। शुरू में बहुत कम बच्चे स्कूल में दाखिला लेने आए, क्योंकि गांव में लोग शिक्षा को जरूरी नहीं मानते थे। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने गांव के प्रत्येक परिवार से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनके बच्चों के बेहतर भविष्य की कुंजी है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसे समझा और अब गांव के अधिकांश बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव की एक और बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी। रघु की मां की मृत्यु ने उसे यह सिखाया था कि अगर गांव में उचित स्वास्थ्य सेवाएं होती तो शायद उसकी मां की जान बचाई जा सकती थी। इसलिए उसने एक छोटे क्लिनिक की स्थापना की, जहां एक नर्स और एक डॉक्टर हर सप्ताह 2 दिन के लिए आते थे। यह क्लिनिक गांव के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग इस क्लिनिक में जाकर अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करवाने लगे। रघु का मानना था कि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सबसे जरूरी है। इसलिए उसने अपने छोटे कारोबार को बढ़ाकर एक सहकारी मॉडल पर काम करना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को रोजगार दिया और उन्हें नए कौशल सिखाए। वह कृषि के साथ साथ छोटे उद्योगों पर भी ध्यान देने लगा। गांव के लोग अब अपने पारंपरिक कामों के साथ साथ नए उद्योगों में भी हाथ आजमाने लगे। रघु ने अपने भाई बहनों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा। उसकी बहन ने शिक्षक बनने की इच्छा जताई थी और उसने उसे शहर में भेजकर पढ़ाई पूरी करवाई। उसकी बहन गांव लौटकर स्कूल में शिक्षिका बन गई और अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। रघु का छोटा भाई भी अब बड़ा हो चुका था। उसने रघु के कारोबार में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव के लिए और भी नए विचारों पर काम करना शुरू किया। रघु की मेहनत और गांव के लोगों की एकजुटता ने धीरे धीरे गांव की स्थिति को बदल दिया। जहां एक समय गांव में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी का बोलबाला था, अब वहां आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो चुका था। गांव में रघु की वजह से नई ऊर्जा आई थी। रघु अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था।
उसके प्रयासों ने उसे गांव में एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया था। लोग अब उसे सिर्फ एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। उसकी सोच, मेहनत और समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे एक नई पहचान दी। रघु के कामों की पहचान अब गांव के बाहर भी होने लगी थी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो शहर से गांवों की हालत जानने के लिए आते थे, उन्होंने रघु के काम को देखा और उसकी सराहना की। धीरे धीरे उसकी कहानी विभिन्न मंचों पर पहुंचने लगी। उसे कई सामाजिक मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां उसने अपनी कहानी और अपने कार्यों के बारे में बताया। समय के साथ रघु बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसके मन में अब भी अपने गांव के लिए नई योजनाएं थीं। उसने सोचा कि उसे अपने गांव के बच्चों और युवाओं को तैयार करना है, ताकि वे आगे चलकर गांव को और ऊंचाइयों पर ले जा सकें। रघु ने अपने जीवन का अधिकांश समय संघर्षों में बिताया था, लेकिन उसने हर संघर्ष से कुछ नया सीखा। उसकी जीवन यात्रा यह दिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो अंततः सफलता हमारे कदमों में होती है। रघु के गांव में बदलाव की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी थी। लोग अब उसे सिर्फ अपने गांव का नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे थे। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा होते। उसकी सादगी और जमीन से जुड़ी सोच ने उसे खास बना दिया था। रघु का सबसे बड़ा सपना यह था कि गांव का हर युवा शिक्षित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने गांव के स्कूल को और भी बड़ा करने की योजना बनाई। उसके पास अब इतने साधन थे कि वह शिक्षकों को अच्छा वेतन दे सके और बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। वह खुद गांव के युवाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलता और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाता। कुछ युवा जो शहर जाने की इच्छा रखते थे, रघु से प्रेरणा लेकर गांव में ही रहकर काम करने लगे। वे कृषि में नई तकनीकें अपनाने लगे और अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने की कोशिश करने लगे। रघु के मार्गदर्शन में उन्होंने एक सहकारी खेती मॉडल पर काम शुरू किया, जहां वे अपने उत्पाद को सीधा बाजार में बेच सकते थे, बिना बिचौलियों के। रघु ने अब अपने गांव के विकास को एक नई दिशा देने का सोचा। उसने कृषि के साथ साथ हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई। उसने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें हस्तशिल्प और सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाया। इसके लिए उसने शहर से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया, जिन्होंने गांव की महिलाओं को नए कौशल सिखाए। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला और वे घर बैठकर भी पैसे कमाने लगीं। यह गांव की सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले महिलाएं केवल घर के काम तक ही सीमित थीं। अब वे भी परिवार की आमदनी में हाथ बंटा रही थीं। रघु का गांव अब एक आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाने लगा था। सरकार ने भी उसके कामों को सराहा और उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। आसपास के गांवों से लोग आकर रघु के गांव की विकास योजनाओं को देखते और सीखते। कुछ ने अपने गांव में भी उन्हीं योजनाओं को अपनाने की कोशिश की। रघु को जब यह देखता कि उसके काम से और लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो उसके दिल को बड़ी खुशी होती। उसे लगता कि उसने अपने जीवन में जो कठिनाइयां सही थीं, वे अब सार्थक हो रही हैं। उसके सपनों की नींव अब और भी मजबूत हो रही थी और वह गांवों के विकास का एक नया मॉडल बना चुका था। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे जैसे गांव आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे रघु की उम्र भी ढल रही थी। उसने जीवन भर मेहनत की थी और अब उसका शरीर थकने लगा था। गांव के लोग उसे आराम करने की सलाह देते थे, लेकिन रघु कहता,
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक हर गांव आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। एक दिन अचानक रघु की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के लोग उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी उम्र के कारण अब वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। यह सुनकर गांव के लोग बहुत दुखी हो गए। रघु ने अपने अंतिम दिनों में भी गांव के लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे गर्व है कि मैंने आप सबके साथ मिलकर यह बदलाव देखा है, लेकिन याद रखना यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपको इसे आगे ले जाना है। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा सपना और मेरा काम आपके साथ रहेगा। रघु की ये बातें सुनकर लोग भावुक हो गए। उसने अपने आखिरी दिनों में गांव के कुछ युवा नेताओं को चुना जो उसके काम को आगे बढ़ा सकें। उसने उन्हें सिखाया कि किस तरह गांव के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं और किस तरह समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना होता है। रघु का अंतिम विदाई। रघु के निधन की खबर से पूरा गांव शोक में डूब गया। गांव के लोग उसे एक नायक के रूप में मानते थे, जिसने अपनी मेहनत और समर्पण से उनके जीवन को बदल दिया था। उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक उम्मीद भी थी जिसे रघु ने अपने कामों से जगाया था। रघु के जाने के बाद भी उसका काम जारी रहा। उसके द्वारा बनाए गए स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार योजनाएं गांव में फलने फूलने लगीं। उसके नाम पर गांव में एक स्मारक बनाया गया, जहां लोग आकर उसे श्रद्धांजलि देते थे और उसकी प्रेरणादायक कहानी से सीखते थे। रघु ने अपने जीवन में जितने संघर्ष किए, वे सभी उसे एक महानायक बनाने में सहायक साबित हुए। उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की कहानी थी जो अपने हालातों से लड़कर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। रघु की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि असफलताओं और दुखों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। अगर व्यक्ति में इच्छा शक्ति और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह किसी भी स्थिति में अपने जीवन और समाज को बदल सकता है। रघु की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो यह बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। रघु का नाम अब सिर्फ एक गांव के व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में जाना जाता था, जिसने गांवों को बदलने की दिशा दी। उसकी विरासत आज भी गांवों के लोगों को एक नई राह दिखा रही है और उसकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।